राजस्थान में कोरोना वायरस के 242 नए मामले सामने। संक्रमण से अब तक 131 लोगों की हुई है मौत। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण से 5 और लोगों की मौत रविवार को हो गई। राज्य में इस बीमारी से अब तक मरने वालों की संख्या कुल मिलाकर अब 131 हो गई है। इस बीच संक्रमण के 242 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोविड-19 के कुल मामले बढ़कर अब 5202 हो गए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि रविवार रात 9 बजे तक जयपुर में 2 और भरतपुर, बीकानेर, कोटा में कोविड-19 से एक व्यक्ति की मौत हुई है। साथ ही राज्य में अब तक संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 131 हो गई। उन्होंने बताया कि केवल जयपुर में कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 67 हो गया है, जबकि जोधपुर में 17 और कोटा में 11 रोगियों की मौत हो चुकी है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि ज्यादातर मौतों का मामला किसी अन्य बीमारियों से जुड़ा है। इस बीच राज्य में रविवार दोपहर 2 बजे तक कोरोना वायरस के संक्रमण के 242 मामले सामने आए। इन 242 नए मामलों में 60 मामले जयपुर से हैं। वहीं आपको बता दें कि राज्य में मिले 242 मामलों में से जयपुर में सर्वाधिक 60 मामले सामने आए। डूंगरपुर से 18, जोधपुर से 43, उदयपुर से 17, पाली से 14, चूरू से 13, सीकर से 12 और राजसमंद और सिरोही से 10 मामले सामने आए हैं। वहीं बीकानेर और भीलवाड़ा से 5 मामले सामने आए हैं। बाड़मेर से 4 और जालौर से 3, झुंझुनू अलवर से 2 मामले सामने आए हुए। अजमेर, दौसा, करौली, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर से एक नया मामला सामने आया है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण का कुल मामलों में 2 इटली नागरिक भी शामिल है। इसके साथ साथ 61 लोग भी हैं जो ईरान से भारत आए हैं। राजस्थान सरकार आज जारी करेगी विस्तृत दिशा निर्देश। तब तक पुरानी गाइडलाइन ही रहेगी प्रभावी। केंद्र सरकार की गाइडलाइन आने के बाद राज्य सरकार ने भी राजस्थान में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। लॉकडाउन पर राज्य की संशोधित गाइडलाइन सोमवार को जारी होगी। सीएम निवास पर लॉकडाउन 4 को लेकर रविवार को बैठक में ये फैसला लिया गया है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य की स्थिति के अनुरूप इसके लिए विस्तृत गाइडलाइन 18 मई को जारी की जाएगी। इसके बैठक के बाद गृह विभाग के राज्य स्वरूप ने बयान जारी करके कहा कि लॉकडाउन 4.0 की केंद्र की सरकार की गाइडलाइन देर शाम तक जारी हुई है। वहीं सरकार इसकी क्रियान्वयन के लिए 18 मई को विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगी। जब तक 2 मई को जारी गाइडलाइन ही संशोधित आदेश में लागू रहेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि बीते दिनों जिन 11 जिलों में ज्यादा प्रवासी आए हैं उन्हें मोबाइल पर मैसेज भेजकर 14 दिन तक क्वारंटाइन रहने के निर्देश अनिवार्य रूप से पालन करने को कहे। वहीं जालौर, पाली, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा सहित 11 जिलों में बीते दिनों बड़ी संख्या में प्रवासी आए हैं। सीएम ने कहा है कि ऐसे प्रवासियों को बाहर नहीं घूमने दें, वह अन्य जिलों में नहीं जाए। सीएम गहलोत ने कहा कि कोरोना आगे क्या स्वरूप लेगा इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। इसके लिए पूरी सतर्कता और सजगता के साथ काम करना होगा। लेकिन सीएम ने अफसरों को निर्देश दिया कि कोरोना संक्रमण की स्थिति की गहन मॉनिटरिंग के लिए अलग से टीम बनाए जो कि फैलाव और अन्य पहलुओं पर पूर्ण विश्लेषण कर लगातार फीडबैक देती रहे। इसके आधार पर राज्य सरकार अपनी रणनीति तैयार कर सके। उन्होंने कहा है कि अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में प्रवासी गांव में पहुंचे हैं, इसलिए वहां संक्रमण फैलने का खतरा हो सकता है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से निगरानी रखी जाए। मनरेगा के लिए सरकार ने दिए 40,000 करोड़ रुपए, काम के दिन बढ़ाने की मांग की। कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक महापैकेज की घोषणा की और अपनी 5वीं और आखिरी किस्त में राष्ट्रीय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी नरेगा में 40,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट का ऐलान कर दिया। इस साल बजट में केंद्र सरकार ने नरेगा के तहत 61,000 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की थी और अब नरेगा में 40,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट की घोषणा करने के साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट के बाद कुल 300 करोड़ मानवीय दिवस का काम पैदा होगा। झारखंड में मनरेगा के काम से जुड़े नरेगा संघर्ष समिति लंबे समय से काम कर रही है। वहीं यहाँ पर भी प्रवासी मजदूर और यहाँ की सरकार नरेगा की 100 दिन की रोजगार गारंटी को बढ़ाकर 150-200 दिन करने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार 100 दिन के रोजगार को बढ़ाकर अब 150 या 200 दिन करे। अभी तक नरेगा के तहत ग्रामीण लोगों के पास ही साल में केवल 100 दिन रोजगार मुहैया करवाने का प्रावधान किया गया है। लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने पहले भी नरेगा में गाँव के लोगों को साल में 150 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया है।